दोस्तों, आज हम यूज ऑफ कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का प्रयोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का इंग्लिश बोलचाल में प्रयोग बहुत कॉमन है। तीनों किसी कार्य के लगातार जारी रह या बने रहने का अर्थ व्यक्त करते हैं, यानी कि लगातार वो काम मतलब जारी हो। कार्य कि जब कोई लगातार होता रहता है, मतलब जब कोई काम जो है लगातार होता रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन की मदद से अनुवाद करते हैं। कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन में से कोई भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कीप ऑन का प्रयोग किया जाता है। लिखा है कि कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन इन इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। कीप ऑन और गो ऑन, इसका यूज़ क्या है यहाँ पर हम लोग जानेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों कि कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन ये वाक्य के शुरू में लगते हैं, और ये वर्ब के फर्स्ट पर्सन, इसके साथ है जो हमेशा लगता है वर्ब के फर्स्ट पर्सन, और ये वर्ब के ठीक पहले रहते हैं, और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, है ना। वर्ब के फर्स्ट पर्सन में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ करके लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। कीप ऑन और गो ऑन का और कैरी ऑन ये वर्ब प्लस आईएनजी के ठीक पहले लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों कि हमेशा भगवान को याद करते रहो, यानी कि इसको बोलेंगे कीप ऑन, यानी कि कीप ऑन तो पहले लगाना है, याद करते रहना, यानी कि ये क्या है? वर्ब है, याद करना। याद करना के बिफोर क्या होता है? प्रेइंग। कीप ऑन प्रेइंग टू गॉड ऑलवेज, कीप ऑन प्रेइंग टू गॉड ऑलवेज। अब लिखा है कि हमेशा भगवान की प्रार्थना करते रहो, यानी कि गो ऑन प्रेइंग टू गॉड गॉड ऑलवेज, यानी कि यहाँ पर कीप ऑन का प्रयोग दिखाया और यहाँ पर गो ऑन का प्रयोग दिखाया। हमेशा भगवान की आराधना करते रहो, यहाँ पर कैरी ऑन का प्रयोग करके दिखाया। कैरी ऑन प्रेइंग टू गॉड ऑलवेज, यानी कि कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन तीनों हम लगा सकते हैं, यानी कि तीनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे कॉलेज में रोज आते रहिए, यानी कि कीप ऑन कमिंग टू कॉलेज डेली, कीप ऑन कमिंग टू कॉलेज डेली। दौड़ते रहो, यानी कि कीप ऑन रनिंग, यानी कीप ऑन रनिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, उसके कर्ज के बारे में उसे याद कराते रहो, यानी कि कीप ऑन रिमाइंडिंग हिम। कीप ऑन यहाँ तक कि हिंदी हुआ, कीप ऑन रिमाइंडिंग हिम तक के उसे याद कराते रहो। क्या चीज़ के बारे में? अबाउट हिज डेप्ट ना, अबाउट हिज डेप्ट्स, है ना, यानी कि उसके कर्ज के बारे में, ऋण के बारे में। अब है कि उससे दूरी बनाए रखो, उससे दूरी बनाए रखो, यानी कि कीप ऑन मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम हिम, कीप ऑन मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम हिम। अब करके उसकी गतिविधियों पर नज़र रखो, नज़र रखते रहो, मतलब ये काम नज़र रखने का काम जो है जारी रखते रहो, यानी कि कीप ऑन वाचिंग, मतलब नज़र रखते रहो हर एक्टिविटीज़, है ना। आगे कि उस पर मत रहो, उस पर घूरते मत रहो, यानी कि डोंट कीप ऑन स्टार्टिंग एट हर, डोंट कीप ऑन स्टार्टिंग स्टेरिंग एट हर, है ना, स्टेरिंग एट हर। उस पर घूरते मत रहो, यानी कि डोंट कीप ऑन स्टेरिंग एट हर। आगे है कि उसको संदेश मत भेजते रहो ना, डोंट गो ऑन राइटिंग मैसेज टू हिम, डोंट गो ऑन राइटिंग मैसेज टू हिम। आगे है अपने संकल्प को याद करते रहो, यानी कि कीप ऑन रिमेम्बरिंग योर कम्युनिटीज, योर कमिटमेंट्स, है ना, अपने संकल्प को याद करते रहो, कीप ऑन रिमेम्बरिंग योर कमिटमेंट्स, ठीक है। आगे की आगे है ट्यूशन क्लास लेते रहो, ट्यूशन क्लास लेते रहो, यानी कि प्लीज़ कैरी ऑन टेकिंग ट्यूशन क्लास, प्लीज़ कैरी ऑन टेकिंग ट्यूशन क्लास। बच्चों के मन में सद्गुण बिठाते रहो, कीप ऑन इनकुलिकेटिंग ना, कीप ऑन इनकुलिकेटिंग वर्च्यू इन द चिल्ड्रेन, कीप ऑन इनकुलिकेटिंग वर्च्यू इन द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों यही चीज़ कि हम कैसे कीप ऑन कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का प्रयोग पढ़ते हैं, यानी कि ये जो है ये स्ट्रक्चर इसको याद रखना है कि हमेशा कीप ऑन को भर प्लस आईएनजी के पहले लगाया जाता है, यानी कि इसके बाद आपको भी फोर ही लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है।
तो मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को मतलब इस पूरा जो चैप्टर है, इस टॉपिक को पूरा समझ गए होंगे। अगर यह आपको अच्छा लगे, मतलब समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट्स ज़रूर करें। हमारा कमेंट्स करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। इससे मैं ऐसे ही कुछ और वीडियो बना करके यूट्यूब के माध्यम से आपको लोग को फ्री क्लास देते रहूँ।